खुशामदीद। आपका अपना चैनल मदर्स ट्रैवलॉग। उम्रा से आने के बाद दिल बहुत उदास था, इसलिए जी चाहा किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पर कुदरत हमें मुकम्मल तौर पर अपनी रनाई के साथ नज़र आए और अपनी यादों को ताज़ा किया जाए। तो उसके लिए फ़ैसला किया कि हम जाएंगे कश्मीर। चलें जनाब, आज आपको भी दिखाते हैं कश्मीर, और कश्मीर का भी सबसे खूबसूरत मुकाम। और अगर आपने कभी जन्नत जैसे मंाज़र अपनी आँखों से देखने हो, सब्ज़ पहाड़, बर्फ़पोश चोटियाँ, शफाफ दरिया और खामोशी से भरी फ़ज़ा, हर चीज़ पुरसकून और जो कुदरत के करीब तरीन आपको ले जाए, तो आप भी इस जगह का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अगर आप केल जा रहे हैं तो आपको अपने साथ कुछ गर्म कपड़े और कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत ड्राई सामान भी रखना होगा। केल से जीप वाला ताऊ बट तक आपसे 15 से 20 हज़ार रुपया लेगा, और अगर आप ताऊ बट वाला जाना चाहते हैं तो फिर भी आप उससे तय कर लें, वो आपको ले जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप ताऊ बट में ही स्टे करें। ताऊ बट वाला सिर्फ घूमने के लिए जाएं और रात को ताऊ बट वापस आ जाएं। जैसे जैसे हम केल से आगे बढ़ते हैं, रास्ता मज़ीद दिलकश होता जाता है। सड़क के एक तरफ बुलंद पहाड़ और दूसरी तरफ नीलम दरिया बहता हुआ नज़र आता है। हर मोड़ पर एक नया मंज़र हमारा इस्तकबाल करता है। ये सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते की खूबसूरती भी इसका अहम हिस्सा है। गाड़ी की खिड़की से बाहर नज़र डालें तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने हर तरफ अपनी मुसव्वरी बखेर दी हो। ताऊ बट सतह समंदर से तकरीबन 8,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ की आबादी कम है और ज़िंदगी बहुत सादा है। मुकामी लोग इंतहाई मेहमान नवाज और खुश अखलाक हैं। ये इलाका अपनी सरसब्ज़ वादियों, लकड़ी के खूबसूरत घरों और कुदरती हुस्न की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ अगर महसूस होता है कि वक्त जैसे रुक सा गया हो। दरियाए नीलम का साफ़ पानी और इसके किनारे मौजूद सब्ज़ मैदान दिल को सुकून देते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ती हैं तो मंज़र नाकाबिले बयान हो जाता है। ताऊ बट की सबसे ख़ास बात इसकी खामोशी और कुदरती माहौल है। यहाँ ना बड़े शहर का शोर है और ना ही मसरूफ़ ज़िंदगी की भाग दौड़, सिर्फ कुदरत की आवाज़ें और पुरसकून फ़ज़ा। अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। हर ज़ाविया एक नई तस्वीर और एक नया मंज़र पेश करता है। गर्मियों में ये इलाका सब्ज़ चादर ओढ़ लेता है, जबकि सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाता है। दोनों मौसम अपनी अलग खूबसूरती रखते हैं। यहाँ आने वाले सियाह अक्सर कहते हैं कि ताऊ बट सिर्फ़ एक सियाहती मुकाम नहीं, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जो हमेशा याद रहता है। जब हम इस खूबसूरत गांव में घूमते हैं तो हमें मुकामी सकाफ़त और रवायात की झलक भी देखने को मिलती है। सादा ज़िंदगी और कुदरत से मोहब्बत यहाँ के लोगों की पहचान है। अगर आप वादी नीलम का सफ़र प्लान कर रहे हैं तो ताऊ बट को अपनी फ़हरिस्त में ज़रूर शामिल करें। ये वो जगह है जहाँ आकर इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी की थकन भूल जाता है। और सिर्फ ऐसा ना करें कि आप होटल में गए हैं और होटल तक ही मुकीम हो जाएं, बल्कि घूमें फिरें। ताऊ बट होटल्स के आसपास बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां आपको घूमने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जैसे कि होटल से अगर दाईं तरफ आप थोड़ा आगे जाएं तो वहां पर एक पानी की चक्की बनाई गई है, जिससे लोग वहाँ की आटा पीसते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इसी तरह ताऊ बट का सस्पेंशन पुल, जिसको पार करके आप होटल्स की तरफ आते हैं, बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता है। इसके साथ आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी एक डोली लगी हुई है, जो कि है तो मुकामी लोगों के लिए, लेकिन टूरिस्ट भी वहाँ अगर उस पर बैठकर सफ़र करना चाहें तो वो लोग मना नहीं करते। आप वहाँ का सफ़र भी करें, तमाम होटल्स को देखें। और ये जो होटल्स नीचे आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी पिछली साइड पर जाएं तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ आपको एक मुकम्मल गांव का माहौल, एक मुकम्मल सादा सा गांव। वहाँ लोग खुद तो नहीं रहते, अक्सर उन्होंने अपने घरों को ही रेस्टोरेंट बना दिया हुआ है।
لیکن وہ لوگ آپ کو بڑی مہمان نوازی سے، بڑے پیار سے اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے ریسٹ ہاؤسز میں ٹھہرائیں گے، جو کہ کبھی ان کے گھر ہوا کرتے تھے۔ تاؤ بٹ تقریباً شام کو پہنچے تھے اور ہوٹل کا کمرہ لیتے لیتے ہمیں رات ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک بہت اچھا ہوٹل بہت مناسب پیسوں میں مل گیا۔ انہوں نے ہمیں کچن بھی دیا کہ آپ یہاں پر اپنی کوکنگ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی کوکنگ کی۔ دھوپ میں بہت زیادہ تیزی تھی۔ مجھے جو کیل سے تاؤ بٹ جاتے ہوئے 3 چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کیں، وہ تھیں وہاں کی خوبصورت 2 آبشاریں جو آپ کو بالکل روڈ کے اوپر ملتی ہیں۔ نمبر 2، وہاں پر پتھروں کا بہاؤ پانی کے ساتھ ساتھ، پانی جب پتھروں کو چھو کے گزرتا تھا تو بعض مقامات پر بالکل نیچے سے پتھر نظر آتے ہیں اور پانی وائٹ نظر آتا ہے۔ اور تیسرا، نیلم کے بدلتے ہوئے رنگ۔ ہم جب کیل تک پہنچتے ہیں تو ہمیں نیلم کا پانی صرف نیلا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ کیل سے تاؤ بٹ جاتے ہیں تو نیلم کا پانی کئی رنگ بدلتا ہے، کہیں سبز گہرا، کہیں نیلا، کہیں سفید، کہیں ہلکا سا مٹیالہ، اور یہ تاؤ بٹ کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ تو پھر آپ کب جا رہے ہیں کشمیر؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا کل صبح سفر شروع ہوگا تاؤ بٹ بالا کے لیے۔ میرے نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو تاؤ بٹ بالا کی تمام مکمل معلومات اور سینری دکھاؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔